हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जैव सांख्यिकी और बायोस्टैटिस्टिक्स में बीएससी पार्ट 3 के अंदर अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं मीन या माध्य के बारे में। गणितीय माध्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माध्य अंक गणितीय अथवा समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन और एवरेज होता है। सामान्य भाषा में इसके लिए औसत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य माध्य या मीन से ही होता है। समंकों या आंकड़ों और डेटा का अंकगणितीय अथवा समांतर माध्य वह मान या वैल्यू है जो उन समंकों के सभी मानों के योग में उनकी संख्या और नंबर से भाग देने पर प्राप्त होता है। यदि 8 मूषकों और रैट्स का भार क्रमशः 22, 25, 31, 24, 29, 24, 30 तथा 23 ग्राम है, तो उनके भार का गणितीय अथवा समानांतर माध्य सभी 8 मूषकों के भारों के योग = 208 ग्राम को कुल मूषकों की संख्या 8 से विभाजित करने पर 26 ग्राम प्राप्त होती है। हम माध्य को अंग्रेजी के X अक्षर के ऊपर एक रेखा खींचकर X संकेताक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम X बार बोला जाता है। माध्य और मीन के सूत्र को हम निम्न प्रकार लिखते हैं। माध्य X बार = विभिन्न मानों का योग, सम ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, डिवाइडेड बाय कुल पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में समानांतर माध्य भिन्न भिन्न विधियों से ज्ञात किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में समानांतर माध्य ज्ञात करने की निम्नलिखित 2 विधियां हैं। पहली है डायरेक्ट मेथड और दूसरी है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में यह विधि अत्यंत सरल है, परंतु इसका प्रयोग ऐसी श्रेणियों में ही उचित है जिनमें चर मानों की संख्या कम हो तथा वे दशमलव में ना हो। इस विधि में सभी मानों को जोड़कर उसमें कुल पदों की संख्या का भाग दे दिया जाता है, जिसको अभी हम आगे उदाहरण से समझ लेंगे। डायरेक्ट विधि के द्वारा जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो निम्नलिखित है। X बार = सिग्मा X डिवाइडेड बाय N। X बार इसमें क्या है, संकेताक्षर समानांतर माध्य के लिए प्रयोग किया जाता है। सिग्मा X जो है संकेताक्षर मानों के योग के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो N है वो संकेताक्षर पदों की कुल संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जो इसका एक हम उदाहरण लेंगे, वह उदाहरण हम आपको PDF में डालेंगे, जिसको आप देख लेना। अर्थमेटिक मीन को जानने का दूसरा तरीका है अपना शॉर्टकट मेथड। उसका जो फॉर्मूला है वो निम्न प्रकार है। X बार = A प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाय N। इस सूत्र में A जो है वो संकेताक्षर कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन के लिए प्रयुक्त होता है, और जो सिग्मा dx है वो संकेताक्षर कल्पित माध्य से
पद मानों के विचलनों और डेरिवेशन के योग के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, और n जो है वो संकेताक्षर पदों की कुल संख्या के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार लघुत्तर विधि द्वारा समानांतर माध्य ज्ञात करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। पहला, दिए गए मानों और वैल्यूज में से किसी भी मान को कल्पित माध्य माना जा सकता है, परंतु व्यवहार में जो मान सबसे कम हो, न सबसे अधिक बल्कि लगभग मध्य का हो और सरल हो, को कल्पित माध्य माना जाता है। ऐसे मान को मानने से गणन क्रिया सरल हो जाती है। दूसरा, प्रत्येक इंडिविजुअल वैल्यू x में से कल्पित माध्य a घटाकर विचलन डेविएशन dx ज्ञात किया जाता है। विचलन जो है dx इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस a। तीसरा है विचलनों का बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम ज्ञात किया जाता है, जिसको हम सिग्मा dx जो कि सिग्मा x माइनस a से प्राप्त है। अंत में जो मैंने आपको सूत्र बताया था उसका समानांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n। अब हम इसको अपने एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। इस उदाहरण में आप देखिए कुल 10 छात्रों की लंबाई बताई गई है, लंबाई सेंटीमीटर में, जिसमें देखो पहली 165, 163, 155, 160, 170, 185, 162, 164, 157 एंड 169। अब इसमें जो हमने कल्पित माध्य माना है a इज इक्वल टू 162, जिससे हम विचलन dx को ज्ञात करेंगे। तो x वैल्यू में से एज्यूम्ड वैल्यू को घटा के एक इसकी सारणी ये बनाई गई है। तो 165 माइनस 162 इज इक्वल टू प्लस 3। दूसरा 163 माइनस 162 प्लस 1। इसी तरह से पूरे इसके गणना करी गई है। आप देखो गणना करने पे बाद हम देखते हैं सिग्मा dx इज इक्वल टू प्लस 44 माइनस 14 इज इक्वल टू प्लस 30। अब हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो सिग्मा बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n। तो a एज्यूम्ड वैल्यू हमने क्या ली थी 162, सिग्मा dx इज इक्वल टू क्या है प्लस 30, n क्या है 10, 10 छात्रों की संख्या। उपरोक्त सूत्र में सभी मान रखने पर क्या ज्ञात होगा 162 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 162 प्लस 3। तो इसके अंत में क्या आया 165 सेंटीमीटर। तो ये तो अपन ने करा शॉर्टकट मेथड से। इसी प्रकार से इसी की जो पहला हमने देखा था डायरेक्ट मेथड से, उसके अंदर भी यही है, जिसके अंदर हमने क्या करा है देखो 10 बच्चों की लंबाई है, 10 n संख्या हो गई, ये बच्चों की लंबाई हुई। तो टोटल सिग्मा x क्या है 1650, जिसको हमने इस फॉर्मेट में रखा था डायरेक्ट मेथड में x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, जो सिग्मा x 1650 डिवाइडेड बाय 10 तो क्या आया 165 सेंटीमीटर। तो इसको अभी मैं आपको PDF में भी डाल दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।